बॉलीवुड के अनगिनत सितारों ने रंगमंच की दुनिया से अपना सफर शुरू किया है। पर यहाँ वो लोग भी हैं जिनके रास्ते रेडियो जगत से निकलते थे। अपने जबरदस्त आवाज से लाखों दर्शकगण को दीवाना बनाने के बाद इन कलाकारों ने अभिनय जगत में अपनी छाप छोड़ी थी। आज मैं आपको उस कलाकार से रूबरू करवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने जिंदगी की सेकेंड इनिंग फिल्मों में काम करते हुए शुरू की थी। रियल लाइफ के फैमिली मैन पर रियल लाइफ के महान खलनायक। हाँ, कुछ फिल्में थी जिनमें इन्होंने भले इंसान की भूमिका निभाई थी। वो कलाकार और कोई नहीं, खुद ओम शिवपुरी हैं। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, अक्सर हम किसी कलाकार के जीवन साथी की जानकारी वीडियो के अंत में देते हैं, पर ओम शिवपुरी ऐसे इंसान हैं जिनकी कहानी उनके पत्नी सुधा के साथ शुरू होती है। ओम राज नारायण शिवपुरी जी का जन्म 14 जुलाई 1938 में कश्मीर में हुआ था। पिता राज नारायण और माता राज नारायणी के वो 8 में से 5वीं संतान थे। कश्मीर में इनका परिवार संपन्न था, पर उनके परिवार को जोधपुर बसना पड़ा। यहाँ आकर ओम शिवपुरी के पिताजी जोधपुर के एक महाराजा के साथ काम करने लगे। ओम जी की सबसे बड़ी बहन जयपुर के महारानी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करती थी। पिता के मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार जोधपुर से जयपुर शिफ्ट हो गया और यहीं से ओम जी का ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के दौरान वो एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने LLB की पढ़ाई शुरू की, पर शरारती आदतों के कारण इन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। पर पूरे पढ़ाई के दौरान ओम जी का झुकाव स्टेज शो की ओर होता था। एक इंटरव्यू में ओम जी की पत्नी सुधा जी बताती हैं कि स्टेज शो के दौरान ओम जी ने स्त्री की भूमिका इस कदर निभाई थी कि दर्शकों को लगा कि ये सच में लड़की है। पिता के मृत्यु के बाद ओम जी ने काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल में नौकरी करने के बाद ये जयपुर के ऑल इंडिया रेडियो में बतौर एंकर काम करने लगे और बड़े ही कम समय में इनकी आवाज़ घर घर में गूंजने लगी। पर जयपुर के रेडियो केंद्र में इनसे भी पहले एक लड़की बड़ी फेमस हुआ करती थी। उनका नाम था सुधा शर्मा। उस जमाने में दूसरे लड़के इनके साथ काम करने की इच्छा रखते थे, पर सुधा लड़कों से दूर रहती थी। आपको यहाँ बता दूं कि ओम शिवपुरी अपने जवानी के दिनों में बड़े हैंडसम हुआ करते थे। इस कारण से दूसरी महिला एंकर ओम जी के आसपास भटकती रहती थी और सुधा दूर रहकर ये सब देखा करती थी। एक दिन ओम जी ने देखा कि सुधा उदास बैठी है। वो तुरंत सुधा के पास गए और बात करने लगे। ये देख सुधा का गुस्सा फूटा और वो उन पर चिल्लाने लगी। कुछ पल के बाद मामला ठंडा हुआ और ओम जी को पता चला कि घर की खराब परिस्थिति के कारण सुधा अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से ओम जी ने उन्हें पढ़ाई में मदद की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ साल के बाद ओम जी ने सोचा कि वो अभिनय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। दर्जदार काम मिलाने के लिए उन्हें NSD में एडमिशन लेना पड़ा, पर साथ ही उन्हें ये डर था कि जयपुर से बाहर निकलने के बाद उनके गैर हाजिरी में सुधा की माँ सुधा की शादी किसी और इंसान से करवा देगी। इस वजह से दिल्ली जाने से पहले ओम जी ने सुधा को नसीहत दी कि चाहे 2 या 4 साल बीत जाए, वो ज़रूर लौट के आएंगे और सुधा से शादी करेंगे। कुछ दिन के बाद ओम जी के दिन बेचैनी में बीतने लगे। देखते देखते सुधा की माँ ने सुधा के लिए एक अमीर लड़का ढूंढ लिया। ये देख के ओम जी ने सुधा का एडमिशन NSD में करवाया और दोनों एक साथ दिल्ली में पढ़ने लगे। दिल्ली आकर ओम जी स्टेज शो का स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन करने लगे और सुधा उनमें अभिनय करने लगी। NSD में पढ़ते हुए इन दोनों ने सफलतापूर्वक देशांतर नाम की स्टेज थिएटर कंपनी बनाई, जो उस दौरान दिल्ली में बहुत लोकप्रिय रहा। पर उससे भी पहले 1968 के साल में ओम जी ने सुधा की माँ से अनुमति लेकर सुधा से शादी कर ली। 1970 का साल लगते लगते सुधा और ओम शिवपुरी की गाड़ी बहुत तेज चलने लगी थी
और फिल्मों के लिए उनका रास्ता भी साफ हो गया था। दिल्ली में ही उन्हें अपने जीवन की पहली फिल्म आषाढ़ का एक दिन मिली। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। इसके बाद 1972 में गुलजार साहब की कोशिश फिल्म आई। इसमें भी ओम जी ने अच्छा किरदार निभाया था। इसके बाद ओम जी सुधा को लेकर मुंबई आए। मुंबई आने के बाद उनके पहले फिल्म ने कमाल कर दिखाया। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1973 में रिलीज हुई नमक हराम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में ओम जी का किरदार अहम था। आगे चलकर उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 31 फिल्मों में काम किया। आपको यहाँ बता दूं कि जब नमक हराम की शूटिंग हो रही थी तब ओम जी मात्र 36 साल के थे, पर उन्होंने 60-70 साल के बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया था। शक्ति सामंता, ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार की फिल्मों में ओम जी का किरदार हमेशा से तय होता था। धीरे धीरे ओम जी फिल्म जगत के ऐसे शख्स बन गए जिनकी बात फिल्मी गलियारों में हमेशा होने लगी थी। अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म में वर्धन का किरदार कौन भूल सकता है। ओम शिवपुरी ने इस किरदार में जान डाल दी थी। ग्रेट गैम्बलर, आखिरी रास्ता, गिरफ्तार, अंधा कानून, आंधी जैसे लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में ओम शिवपुरी जी ने अलग अलग प्रकार के किरदार निभाए। आपको जानकर हैरानी होगी, ये ऐसे कलाकार थे जो एक साथ कई सारे फिल्मों में काम करते थे, पर साथ ही अपनी बीवी सुधा और बेटी रितु को वो ज्यादा से ज्यादा समय देते थे। आपको बता दूं कि 22 जनवरी 1972 में जन्मी उनकी बेटी रितु भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी हैं। 1993 की सुपरहिट आंखें फिल्म में भी वो थी। मैं वीडियो की शुरुआत से सुधा की बात कर रही हूँ। आज के ज़माने में सुधा जी को एकता कपूर की प्रसिद्ध सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की बा के किरदार के लिए याद किया जाता है। सुधा जी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनके पति ओम जी एक फैमिली मैन थे। अपने बिजी स्केड्यूल में भी वो परिवार का पूरा ख्याल रखते थे। सुधा के लिए सबसे कठिन समय तब आया जब ओम जी का देहांत हुआ। वो बताती हैं कि फूल बने अंगारे फिल्म की शूटिंग चेन्नई में हो रही थी। एक रात ओम जी का कॉल आया, दोनों ने बात की और अगले दिन 15 अक्टूबर 1990 को खबर आती है कि उनके पति ओम शिवपुरी हार्ट अटैक के कारण स्वर्गवासी हो गए। उस दौरान वो 52 साल के थे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।